हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 25 मई को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैथान सीरीज में एपिसोड नंबर 29 है, इसका भी मैं क्लास के लास्ट में रिवीजन करवाऊंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो ये न्यूयॉर्क को। तो न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो यूएसए के अंदर है और ये पहले स्थान पर है। तो जो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 जारी किया गया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा ही, तो इसके अंदर ही 1000 शहर है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है, सेकंड स्थान पर लंदन है और भारत का जो दिल्ली है वो 350वें स्थान पर है। और भारत के अंदर सबसे खराब शहर कौन सा है? वो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। भारत की रैंक देखते हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर। 10वीं रैंक साइबर क्राइम में है, 39वीं रैंक है वो यात्रा एवं पर्यटन में है, 108वीं रैंक है वो लैंगिक असमानता में है, 93वें रैंक भ्रष्टाचार में है, 134वीं रैंक मानव विकास यानी एचडीआई में है, 3rd रैंक यूनिकॉम में है, 4th रैंक फायर पावर में है और 2nd रैंक है वो प्लास्टिक कुप्रबंधन में है, 111वीं रैंक भुखमरी के अंदर है। इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटनों के लिए ही सिग महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो गोवा में। सांची क्राफ्ट को जीआई टैग तो उत्तर प्रदेश का है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है इरहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट केरल के अंदर। आगे है सीआई के वर्तमान में हेड कौन है? संजय पुरी है। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो गोवा के अंदर है। कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में है। वीर सावरकर अंडमान निकोबार में है। सुभाष चंद्र बोस तो यह है कोलकाता में। चौधरी चरण सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ में है और बाबा अम्बेडकर नागपुर के अंदर है, जिनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए ही क्वालिफाई एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। निर्वाचक आयोग ने किसी यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। पेरिस ओलंपिक समिति में ही जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है बिल्किस मीर। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार किसको दिया गया है? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को। तो ये 100 पुरस्कार है, ये पूर्व का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और ये श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड है, ये रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। विटली अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश के अंदर ही स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो म्यांमार के अंदर। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अंदर भारत का स्थान 3rd स्थान है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जेडआईजी किसने लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा। खुम्बानी खिल्ला महोत्सव 2024 का आयोजन लद्दाख के अंदर किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 2 एआई एंकर एआई कृष और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो दूरदर्शन के द्वारा। तो जो डीडी किसान है 2015 के अंदर ही शुरू किया गया है, तो इसके द्वारा 2 एआई न्यूज एंकर लॉन्च किए गए हैं। एआई कृष है ये मेल है, एआई भूमि ये फीमेल है और ये 50 भाषाओं को समझ भी सकते हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। अब पहली एआई फिल्म कौन सी है? इरा है। पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। पहली एआई सीईओ कौन है? मीका है। और टीचर कौन है? आयरिस है। और राजदूत कौन है? तो विक्टोरिया सी है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस की घोषणा कब की है? तो 24 मई को। तो 2024 के अंदर ही जो अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस है पहली बार मनाया गया है। और पैंथ सिंह वाली बकरी, तो पैंथ सिंह वाली बकरी है जो कि पाकिस्तान है, उसकी राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बकरी है। 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, ये भी पहली बार ही इस बार आयोजित किया जाएगा। लेबर दिवस 1 मई को। म्यूजिक डे 18 मई को। एंटी टोबैको दिवस 31 मई को। बायोडाइवर्सिटी डे ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो थाईलैंड बैंकॉक के अंदर। इसमें भारत के द्वारा 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो पहला गोल्ड है ये दौड़ के अंदर जीता गया है, तो जो एथलेटिक्स है इसके अंदर ही पहला गोल्ड है वो जीता गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रवि शास्त्री को। तो इसमें 54 लोग हैं वो शामिल हैं जो कि क्रिकेटर, एक्टर और मीडिया से संबंधित हैं। रवि शास्त्री हैं, इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये भी दिया गया था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। T20 के अंदर ही वर्ल्ड कप की रेफरी किसको बनाया गया है? तो जवागल श्रीनाथ को। T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को बनाया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। नाफेड है, इसके नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो जेठा अहिर को। और ये निर्विरोध है, इनको ही चुना गया है। तो नाफेड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के वर्तमान में हेड कौन है? तो कपिल सिब्बल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। पहली बार चाइनीज पौंड हैरान पक्षी कहाँ पे देखा गया है? तो उत्तराखंड के अंदर। और जो चाइनीज पौंड है ये तालाब बगुला के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत के अंदर ये राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लिनी से ही सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है। तो अमल क्लूनी पुरस्कार है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए ही दिया जाता है यूके के द्वारा। तो यूके के जो राजा चार्ल्स III है उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। और आरती जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थान की रहने वाली है, ये ई रिक्शा चालक है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पिंक ई रिक्शा योजना है उसके तहत दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। IOC ने ही रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा के साथ ही लेट्स मूव इंडिया अभियान है इसकी शुरुआत की गई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 29 है इसका भी रीजन देखते हैं। मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 29। जतीन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सत्रिया से है और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली मोहिनीअट्टम केरल के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तरी भारत का है और उड़ीसी उड़ीसा का है। तंजौर का वर्धेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया है? तो चोल वंश ने। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट ने बनाया है। रथ मंदिर जो कि सब पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है वो पल्लव वंश ने बनाया है। अंकोरवाट का मंदिर है ये खेमर वंश है इनके द्वारा बनाया गया है और ये कंबोडिया के अंदर है। आगे है अल्पसंख्यकों को ही लिपि संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 29 में। और अनुच्छेद नंबर 30 है, इसमें ही अल्पसंख्यक है इनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही उनके पद से हटाने हेतु नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरकर्ताओं लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में 100 MP होने चाहिए और राज्यसभा के अंदर 50। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? तो 1948 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ ही 28 दिसंबर 1885 को ही मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हुई है? तो 72 के साथ में। और इस समय बोस रहे थे डफरिन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ही प्रत्येक जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए ही जिला आयोजन समिति का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 243 ZD के तहत, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू थे 1938 के अंदर। अनवर्त योजना भारत में कब लागू की गई है? तो 1978 से 1980 के बीच में ही। और ये रोलिंग प्लान था और मॉडल था एशियन ड्रामा का। दुनिया का कौन सा क्षेत्र खट्टे फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ये खट्टे फलों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है? तो राजस्थान में। मक्खन में कौन सा अमल पाया जाता है? ब्यूटारिक अमल। धर्म समाज के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव है। आर्य समाज के स्वामी दयानंद है। ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय हैं और प्रार्थना समाज के हैं गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। मादारिन भाषा कौन से देश की है? चाइना की। केल्विन किस तत्व का लैटिन नाम है? पोटेशियम का। भित्तर गांव कहाँ पर है? जहां गुप्त साम्राज्य के समय से ही जीवित सबसे बड़ा भारतीय ईंट मंदिर है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराने से। डोलू कुनीथा बोलघा आठ किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो कर्नाटक के। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन से 4 शहर शामिल हैं? तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। दूसर क्रांति का संबंध कर्नाटक से है, दूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम बिहार में। सरहुल त्योहार झारखंड का है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद का है।
किसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो यह अनुच्छेद नंबर 39D है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों के द्वारा पारित हुआ है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही पारित किया गया था। आवर्त सारणी में ही अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यूलैंड के द्वारा। और त्रिक नियम है ये डोबेनियर के द्वारा दिया गया था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।